प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जो परमेश्वर ने आज हमें दिन और समय और रात्रि दिया उसमें विश्वास और भरोसा रखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जो आज रात की प्रार्थना है, परमेश्वर हर प्रकार के बंधन को तोड़ करके आपको आजाद करेगा। आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को प्रभु दूर करने जा रहा है, आपके जीवन से आजाद करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन क्या कहता है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे बंधन हो जो आपको अंदर से तोड़ रहे हों। शायद आपके जीवन में बोझ हो सकता है, शायद आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, डर हो सकता है, शायद आप बार बार असफल हो जाते हैं, या कोई ऐसी समस्या है जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन आपको असंभव लगता है कि मेरे जीवन में अब नहीं हो सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं है। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है, आपको ठीक करने जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, बाइबल में लिखा है, यशायाह पुस्तक अध्याय 10 के 27 में लिखा है, उस दिन उसका बोझ तेरे कंधे पर से उतर जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से टूट जाएगा। इसका यह अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं आपके बंधनों को तोड़ने वाला है, आपकी हर प्रकार की शैतानी ताकत को तोड़ने वाला है। बाइबल में एक घटना है, जब पतरस जेल में बंद था, उसके हाथों में जंजीरें थी, मतलब वो सांकलों से बांधा गया था और चारों ओर सैनिक खड़े थे। मानव दृष्टि से निकलना वहां पे असंभव था, लेकिन परमेश्वर की जब आशीष होती है, उसकी ताकत होती है, तो हमारे जीवन में हर तरीके से जो असंभव हमें लगता है वो संभव हो जाता है। पतरस के जीवन में ऐसी घटना घटती है जब उसके चारों ओर जंजीरें से उसके हाथ पैर बांधे गए थे, चारों ओर सैनिक खड़े थे। वो मानो इंसान की दृष्टि, मतलब इंसानों की सोच से असंभव था कि वो निकल सके। लेकिन आधी रात को परमेश्वर का दूत आया और बिना किसी चाबी के जंजीरें अपने आप टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पतरस आजाद हो गया। वैसे ही आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन में बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो आज सब प्रभु आपको हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन में चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि शैतान उन्हीं पर हावी होता है जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है। जब आप डट करके मुकाबला करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो आपके जीवन से वो हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। जैसे पतरस के जीवन में इंसान नहीं सोच सकता था कि इसके जीवन से भी मतलब ये निकल जाएगा या जेल से आजाद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आती है तो हमारे जीवन कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न हो, कितनी भी बड़ी चिंताएं क्यों न हो, अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, उनके बिजनेस को लेकर के, या किसी प्रकार की आपके घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे कि पैसे की कमी हो सकती है आपके घर में, आपके माता पिता, भाई बहन, बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार पतरस ने परमेश्वर के, जिस तरीके से पतरस के जीवन में परमेश्वर ने उसकी जंजीरों को तोड़ दी, वही परमेश्वर आज आपकी जंजीरें भी तोड़ेगा और आपको आजाद करेगा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 के 36 में लिखा है साफ साफ, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। बाइबल में यह भी लिखा है वचन संहिता अध्याय 34 के 17 में, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सुनने वाले सब लोग चंगे होते हैं, सब प्रकार के संकटों से परमेश्वर छुड़ाता है। तो मेरे प्रिय भाई, हमें आशा और विश्वास रखना। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते हैं। उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं, अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है। आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं। पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे, परमेश्वर
आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता, उनके शरीर, उनके पैर, उसके दर्द, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दी है, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।